प्यारे बच्चों, अब पुनः इस वीडियो में हम सभी मिलते हैं नीति श्लोक के चौथे श्लोक के साथ और पांचवें और छठवें श्लोक की चर्चा इसमें करेंगे। आप सबों ने पिछले वीडियो में आपने देखा है कि पंडित और मूर्ख की परिभाषा मैंने उसमें बताया था। अब इसी कड़ी में चलते हैं अगले श्लोक की ओर। देखिए श्लोक नंबर 4, इसमें क्या कहता है? एको धर्मः परम श्रेयः। कहते हैं कि एक धर्म ही है जो सबसे बढ़कर है। यदि सबसे श्रेष्ठ है तो वह है धर्म। एको धर्मः परम श्रेयः, एक धर्म ही है जो सबसे बढ़कर है। धर्म का भी कई मतलब होता है। धर्म संस्कृत के ध्री धातु से मिलकर बना है। ध्री धातु का मतलब होता है धारण करना। जब हम अपने अंदर शुभ गुणों को धारण करते हैं उसे कहते हैं धर्म। और अपने धर्म में ही रहना चाहिए। यदि मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए। हर उस उत्सव में, जो भी हिंदू धर्म का मूल उत्सव है, उसको आनंद पूर्वक आपको मनाना चाहिए। उसके लिए खूब शेयर करिए, खूब स्टेटस लगाइए, खूब स्टोरी लगाइए, आपस में खूब आनंद मनाइए। लेकिन आप हिंदू होते क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, सांता क्लॉज बनाते हैं, आप क्रिसमस ट्री के पास जाके सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं। इसका मतलब आपको न अपने धर्म पर भरोसा है, न आपको अपने खुद पर भरोसा है। इसलिए अपने धर्म में रहिए। कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। पर धर्मो भयावह, लेकिन दूसरे धर्म में जाना कहीं अच्छा नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म में जाना खतरा ही है, खतरनाक ही है। इसलिए सबसे बड़ी बात कि आप यदि हिंदू हैं तो हिंदू होने पर गर्व कीजिए। आप चंदन लगाने में शर्म मत कीजिए, आप सीखा रखने में, चोटी रखने में शर्म मत कीजिए। आप देवी देवताओं के मंदिरों में जरूर जाइए, अपनी माता के साथ जरूर जाइए, आप व्रत आदि जरूर कीजिए। कहा गया धर्मो रक्षित रक्षिता। आप जितना धर्म की रक्षा करेंगे धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। और ये तो हो गई हिंदू मुस्लिम धर्म वाली बात। दूसरी बात, आपके साथ एक और धर्म जुड़ा हुआ है। आप अपने माता पिता के साथ, आप उनके बच्चे के रूप में संतान धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपके माता पिता आप पर गर्व करें, आपके माता पिता हमेशा आपको देखकर मुस्कुराते रहें। आप कभी भी अपने किसी भी कुकर्मों से अपने माता पिता का सिर न झुकने दें। परिवार के बीच, समाज के बीच, गांव में अपने माता पिता का हमेशा फक्र से सर ऊंचा करके जीने का आप अवसर दें। ये आपका संतान धर्म है। गुरु जी के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ आपका छात्र धर्म होता है। वहाँ जाने के बाद आपको परम आज्ञाकारी बनना चाहिए, परम विनम्र बनना चाहिए। गुरु जी द्वारा दिए गए टास्क को खूब मन से याद करना चाहिए। वो आपका छात्र धर्म है। यदि आप मित्रों के साथ हैं, यदि हैं तो वहाँ पर आपका सहपाठी धर्म है। आपका कोई मित्र गिर गया, लड़खड़ा गया, किसी को बेहोशी आ गई, कोई चोट खा गया, तो तत्काल मदद पहुंचाना आपका धर्म है। यदि कोई कमजोर मित्र आपके साथ है उसकी मदद कीजिए। हाँ, परीक्षा में नहीं, क्योंकि यदि परीक्षा में आप मदद करेंगे तो वो जीवन में कभी पढ़ नहीं पाएगा। उस स्थान पर उसको अकेले छोड़ो। यदि बोर्ड परीक्षा है, मौका है बताने का, तो वहाँ उसकी लाइफ का सवाल है, वहाँ आप उसकी मदद करें। एक क्लास टेस्ट में कभी अपने दोस्त को मदद ना करें। यदि क्लास टेस्ट में आप अपने मित्र की मदद करते हैं इसका मतलब आप अपने मित्र को कभी अच्छा बनने देना नहीं चाहते। यह धर्म है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने यात्री के साथ आपका सहयात्री धर्म है। आप जिस किसी धर्म में हो, अपने धर्म में रहना सबसे बढ़कर है। धर्म ही है जो सबसे श्रेष्ठ है, महान है। एको धर्मः परम श्रेयः। अगला है क्षमैका शांतिरुत्तमा। और सबसे उत्तम शांति होती है क्षमा। क्षमा से बढ़कर दुनिया में कोई शांति नहीं। यदि दो पक्ष आपस में झगड़ रहे हों और एक पक्ष जो क्षमाशील है, क्षमा करना जानता है, उससे बड़ा शांति किसी को नहीं।
इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी शांति है तो क्षमा। क्षमा रूपी सद्गुण जिसके पास है वो जीवन में हमेशा शांत रहता है, मस्त मौला रहता है। इसलिए क्षमाशील बनिए। आगे, विद्यैका परमा तृप्ति, और विद्या ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो परम संतोष देती है। इसके विद्या को प्राप्त करने से कभी आपके अंदर असंतोष की भावना नहीं आएगी, बल्कि आप परम तृप्त महसूस करेंगे। जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे आप देखिए मैथमेटिक्स का कोई सूत्र आपके दिमाग में फिक्स हो गया, उस पर आपसे सवाल बन रहा है, तो अंदर ही अंदर बहुत रिलैक्स में आप रहते हैं। यदि चैप्टर कोई गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ गए, अंदर ही अंदर बहुत रिलैक्स में रहते हैं। वाह, ये चैप्टर तो हमारे माइंड में फिक्स हो गया। तो कहते हैं विद्यैका परमा तृप्ति ही, विद्या परम संतोष देने वाली है। और क्या कहते हैं, अहिंसैका सुखावहा, और सबसे अधिक सुख यदि कोई देने वाली है तो वो है अहिंसा। मारपीट ना करना, मारपीट से हमेशा दूर रहना। मारपीट करने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते, हमेशा बदले की भावना बनी रहती है। इसलिए प्यारे, मारपीट से दूर रहो, अहिंसात्मक व्यवहार करो, क्योंकि अहिंसा सबसे बड़ी सुख है। आपको कभी कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, पुलिस दारोगा के तलवे नहीं चाटने पड़ेंगे। इसलिए अहिंसा का सुखावह, सबसे अधिक सुख देने वाली यदि कोई है तो वो है अहिंसा। फिर से एक बार देख लें, एको धर्मः परम श्रेयः, आप अपनी पुस्तक में देखा करें, श्लोक संख्या 4। एक धर्म है जो सबसे बढ़कर है। क्षमैका शांतिरुत्तमा, सबसे उत्तम शांति है क्षमा। परीक्षा में पूछता है उत्तम शांति क्या है, क्षमा। विद्यैका परमा तृप्ति, परम तृप्ति परम संतोष देने वाली है क्या, विद्या। अहिंसैका सुखावह, और सबसे अधिक सुख कौन देता है, अहिंसा। इसलिए माय डियर, आप वीडियो को खूब अच्छी तरह देखें। निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीजन तो आपको रोकेगा नहीं, फाइनल है। और संस्कृत में 70+ की गारंटी, यदि आप कंप्लीट मेरा वीडियो भी देख लेते हैं तो 70% मार्क्स से ऊपर आएगा। आगे देखिए, अगला है त्रिविधम नरकश्येदम द्वारमणाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। फिर सुनेंगे, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारमणाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन, परीक्षा में पूछता है नरक के कितने द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं। कौन, सबसे पहला है काम। काम का मतलब क्या, काम का मतलब इच्छा, जो हमारे मन में जो इच्छाएं पनपती हैं यही। और हम सबों के सबसे बड़ा दुख का कारण हमारी इच्छा है। इच्छा के जब हम वशीभूत हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो क्या बताया कि नरक के 3 द्वार हैं। सबसे पहला है काम, दूसरा है क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा करना। ज़्यादा गुस्सा करना भी हानिकारक है। गुस्सा आप यदि नियंत्रण में करें, एक सीमा में करें, तो गुस्सा बेहतर है। जैसे मान लीजिए हम शिक्षक हैं, अब किसी बच्चों को मार के हड्डी उड्डी सब तोड़ दें, वो गुस्सा तो है नहीं, फिर तो हमें जेल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ चक्की पीसनी पड़ेगी, जीवन भर जेल में सरना होगा। हाँ, गुस्सा हम लोग भी करते हैं। गुस्सा का मतलब है बस केवल बच्चों को डरा देना है, उसको जान लेना नहीं। यह आपको भी होना चाहिए। या आप अपने किसी मित्र से यदि नाराज होते हैं तो थोड़ा रूठ जाइए उससे, आप बात नहीं कीजिए, कुछ दिन के लिए अलग रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन दोस्त को गलफारा फाड़ देना, उसको गोली मार देना, उसको छुरा भोंक देना, ये उचित नहीं है। माँ बाप से गुस्सा होकर के माँ बाप पर हाथ उठा देना, उनको गाली दे देना, ये उचित नहीं। टीचर से गुस्सा होकर उनको नज़र दिखाना, उनका हाथ पकड़ लेना, उनकी छड़ी पकड़ना, ये उचित नहीं। तो काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं प्यारे। और ये व्यक्ति का सर्वनाश कर देते हैं। ये जिसके पास रहते हैं, जिस किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा है उसका ही सर्वनाश कर देते हैं। जिसके अंदर इच्छाएं हैं उन्हीं को दुखी करते हैं। जिसके अंदर लोभ ज़्यादा है वो लोभ उनको ही परेशान करता है। इसलिए काम, क्रोध तथा लोभ नरक के 3 द्वार हैं। व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली कड़ी में। तीसरा श्लोक पर आइए। यदि आप नहीं समझ पाए हो तो पीछे वीडियो बैक करके आप देख लीजिए, लेकिन जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप पे काम की है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, आप कहाँ से हैं उसका भी एड्रेस उसमें मेंशन करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ छाया हूँ, किन किन बच्चों का प्यार हमें मिल रहा है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना एरिया जरूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, किस क्लास के हैं। और यदि गहरा प्यार हमसे है और हमारी पढ़ाई आपको बिल्कुल सही लग रही है तो आप अधिक से अधिक मित्रों के पास इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। ये बहुत बड़ा उपकार होगा आपका मेरे ऊपर। अब आगे चलते हैं बच्चों। अभी 6वां श्लोक है, ध्यान देंगे, बड़े काम का श्लोक। षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोध, आलस्यं, दीर्घसूत्रता। फिर से ध्यान देंगे पुस्तक पर। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोध, आलस्यं, दीर्घसूत्रता। प्यारे बच्चों, कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, जो अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, जो चाहता है कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ऐसे लोगों को 6 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। 6 प्रकार की बुराइयों का परित्याग कर देना चाहिए। अब जानिए कि वो 6 बुराइयां हैं कौन कौन सी, वे 6 दुर्गुण कौन कौन से हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। का सबसे पहला, हमें ऊँघने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तंद्रा सबसे पहला दुर्गुण, बीमारी है, दोष है, अवगुण है, वो है तंद्रा। तंद्रा का मतलब ऊँघना। और इसके जस्ट बाद आती है इसकी बड़ी दीदी, निद्रा। ऊँघने की जब आपकी आदत लग गई तो फिर बड़ी दीदी आएगी, निद्रा, वो तो सुलाई देगी, फिर आप खो जाएंगे। तो निद्रा, तंद्रा। उसके बाद है भय। डर भी बहुत बड़ा दुर्गुण है, व्यक्ति को कायर बना देती है। डरपोक व्यक्ति कभी भी समाज में अपना सर उठाकर नहीं जी पाता। इसलिए स्वाभिमानी बनो, अंदर से मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो। गलत पर अपनी आवाज़ उठाओ, गलत को गलत कहने की अपने अंदर शक्ति डालो, क्षमता रखो। सच को सच कहो, झूठ को झूठ बोलो, यानी गलत को गलत समझो। और कायरों को समाज में कभी भी सर उठा के जीना नहीं दिया जाता। इसलिए हमेशा अंदर से मजबूत रहिए, स्ट्रांग रहिए, आत्मविश्वास से भरे रहिए। तो ये कहते हैं ना कि मुर्दा वह नहीं जो मर जाता है, मुर्दा तो वह है जिसका आत्मविश्वास मर जाता है। इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, वो मरा हुआ आदमी। तो प्यारे बच्चों, क्या कहा? तंद्रा मतलब ऊँघना, निद्रा मतलब सोना, ठीक है,
सोइए तो कुत्ते की तरह। कुत्ता के वश में नींद है, कुत्ता कभी भी नींद के वश में नहीं होता। कुत्ता के वश में नींद है, वो जब चाहे तब जगता है, जब चाहे तब सोता है। विद्यार्थी को भी ऐसा ही बनना चाहिए। निद्रा, निद्रा तंद्रा भयम मतलब डर। इंसान को डरना नहीं चाहिए, डर गया तो मर गया। क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए। पता है गुस्सा कैसा होता है? एसिड की तरह होता है। आप देखेंगे एसिड को जब पत्थर पे गिराते हैं या फिर मिट्टी पे गिराते हैं, वो खौलता रहता है, खटकता है। जिस डब्बा में रखिएगा वो डब्बे को साफ कर देगा, वाइट कर देगा वो। उसी तरह गुस्सा जिसके अंदर होता है उसका ही नुकसान करता है, उसी के ब्लड को जला डालता है। गुस्सा ठीक वैसे ही है जैसे खौलता हुआ पानी। देखेंगे जो जल काफ़ी खौल रहा होता है उसमें कभी भी आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, और गलती से भी चेहरा देखने का दुस्साहस मत करिएगा, गलती मत करिएगा। खौलते हुए पानी में अपना चेहरा देखने का गलती ना करें। यदि गलती से भी आपने खौलते हुए जल में अपना चेहरा देखा तो उड़ेंगे उसके बुलबुले और पड़ेंगे गाल पर, हो जाएंगे गुलगुल्ले, नहीं गुब्बारा हो जाएगा, लटक जाएगा, सूरत बिगड़ जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार खौलते हुए जल में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते उसी प्रकार गुस्सा में लिया गया निर्णय हमेशा खतरनाक होता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप पर अंत होती है। अंत में पछताना ही पड़ता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और वही देखिए, आप शांत जल में अपना चेहरा देख सकते हैं। आजकल ठंडी के दिनों में आप देखते होंगे नहाने के समय लोग पहले नहाने के पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा पानी इस पर डालेंगे, थोड़ा पानी इधर डालेंगे, थोड़ा सा हाथ पे डालेंगे, थोड़ा सिर पे डालेंगे। कई बार तो पानी में जल में अपनी परछाई देखते रहते, कैसा मेरा चेहरा दिखता है। आराम से दिखता भी है। तो क्रोध में नहीं, बोध में जियो। क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय बड़ा खतरनाक होता है। शांत दिमाग से कोई निर्णय लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया आपको? 6 दोष कौन कौन है? पहला तंद्रा मतलब ऊँघना, दूसरा निद्रा, भय, क्रोध मतलब गुस्सा करना, तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, आलस्यम उसके बाद आलस करना। अब सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लिए, मोबाइल बोलना प्रारंभ कर दिया आप, लेके उसको बंद कर दिए। क्या भाई बाद में उठेंगे? नहीं, तब तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि आपके अंदर आलस्य है तो आलस्य से दूर होइए। और दीर्घ सूत्रता, भूलने की बीमारी मत पालिए कभी। यदि भुलक्कर बन गए तो हमेशा जीवन भर भुलक्कर रहेंगे। तो भूलने की आदत मत डालिए। और कोई भी काम, जल्दी होने वाले काम को देर से मत करिए। आज का काम अभी करिए और कल का काम आज करिए। आज का काम कल पर मत छोड़िए। एक बार फिर से मैं इसको बता दूं, षड्दोषाः पुरुषेणे, 6 प्रकार की बुराइयों को हातव्याभूतिमिच्छता। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, जो व्यक्ति अपना उन्नति चाहते हैं, उन्हें 6 प्रकार की बुराइयों को त्याग देना चाहिए। वो 6 प्रकार की बुराई कौन कौन सी है? तो निद्रा है, तंद्रा है, क्रोध है, भय है, आलस्य है और दीर्घ सूत्रता है। फिर से सुनिए, उन्नति तथा कल्याण चाहने वाले पुरुषों को, महिलाओं को, लोगों को, उन्नति तथा कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता जैसे 6 प्रकार के दुर्गुणों का परित्याग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमः।